यूनाइटेड वैसे तो 1-0 हारी है, लेकिन हमें पता है एटलीस्ट हमें 3-4 गोल से हारना था, और दैट 1-0 डज नॉट डू जस्टिस टू द स्कोर लाइन। न्यूकासल हम पे चढ़ कर दौड़ गई, हमें नंगा करके नहलाया उन्हें। मिडफील्ड हो गई, अटैकिंग हो गई, डिफेंसिव वाइज हर डिपार्टमेंट में उन्होंने हमें डोमिनेट किया है, हमारा दम घोटा है उन्होंने मिडफील्ड में। और ये यूनाइटेड की कहानी एवरी वीक इज़ द सेम शिट ऑल ओवर अगेन। हम हर वीक आते हैं और यही रोना करते हैं कि ये वही चीज़ें रिपेटिटिव मिस्टेक्स हो रही हैं भाई। टीम की अगर बात करो कि जो स्टार्टिंग 11 टेन हाग ने पिक की, वही सबसे पहले समझ नहीं आई कि मैकटोमिने को हम फिर से मिडफील्ड में खिला रहे हैं। वो हमें पता है कि डबल पिवट में वो नहीं चल पाता, ही लाइक्स टू गो फॉरवर्ड, आगे जाके वो अपनी मरवा देता है, फिर पीछे वाले खाली बैठे होते हैं और इतने बड़े बड़े गैप्स क्रिएट हो रहे होते हैं मिडफील्ड में। और ऐसा ही हुआ इस गेम में भी, वो वैसे ही हमारी मिडफील्ड में दम घोट रहे थे। एक दो पासेस जो हमने किए हों, वो कोई मुझे बता दे कि हमने एक दो पासेस सही अच्छे कोई मूव बनाया हो। एक भी ऐसा मूव मुझे याद नहीं है गेम में जो हमने अच्छी तरीके से पासिंग करके बनाया हो, क्योंकि उन्होंने इतना हमें काउंटर प्रेस किया कि हमारी सारी पासिंग लेन्स उन्होंने ब्लॉक की हुई थी और हम सांस भी ले नहीं पा रहे थे इस गेम में। एंटनी को ड्रॉप कर दिया। उस बंदे ने अपनी इस सीज़न की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस गलाटासरे के अगेंस्ट देखी थी। एक फायर, एक स्पार्क नज़र आ रहा था। आप उसको ड्रॉप करके फिर रैशफोर्ड को ट्रस्ट कर रहे हो। रैशफोर्ड को हम कितना ट्रस्ट करेंगे, ये मुझे कोई समझा दे। 8 साल हो गए हैं, 100 प्रीमियर लीग गोल्स भी नहीं है अब तक मार्कस रैशफोर्ड के, लेकिन येट अगेन ही इज स्टार्टिंग फॉर यूनाइटेड। वही परफॉर्मेंस, वही घटिया लेथार्जिक, हाथ पाँव यूं मारना, ऊपर हाथ उठाना कि ये क्या पास दे दिया, और बॉल गड़ जाए तो पीछे भागना भी नहीं, फिर भी हम उसी को खिला रहे हैं। मार्शियल जो 8 साल से रैशफोर्ड का साथी, उसने भी कोई कुछ खास किया नहीं है क्लब में। लुई वेंगाल के दौर से ये हमारे पास प्लेयर पड़े हुए हैं और अभी तक ये स्टार्टिंग 11 में है। सो देर इज़ एब्सोल्यूटली नो चेंज। वही घटिया मैनेजमेंट, वही घटिया परफॉर्मेंस, वही घटिया यूनाइटेड। एब्सोल्यूटली सर्कस ऑफ अ फुटबॉल क्लब बन चुके हैं हम, जो हर वीक आते हैं, हमें कोई पेलता है और हम फिर दूसरे लोग उसको देख के इंजॉय करते हैं कि वाह वाह वाह, ये क्या हो रहा है यूनाइटेड के साथ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो यही हालात हमारे हुए हैं। और ऑनेस्टली यार, आज तो टैक्टिक्स वाली पे तो बात जाएगी नहीं ना। टैक्टिक्स से ऊपर था गेम। टैक्टिक्स तो वहाँ आते हैं जहाँ आपकी टीम सेटअप अच्छा हो, फिर आपको अगर आप टैक्टिकल मिस्टेक करो तो फिर जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ यार टैक्टिक्स, वी गॉट इट रॉन्ग एंड वी विल फिक्स इट इन द नेक्स्ट गेम। मुझे अपनी टीम का कोई आइडेंटिटी समझ नहीं आती। मुझे पता ही नहीं है हमारी टीम क्या है, हमारी ब्रांड ऑफ फुटबॉल। जब से सर एलेक्स गए हैं, कोई ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं है इस क्लब की, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये फुटबॉल क्लब सिर्फ पैसे बनाने में लगा हुआ है। शर्टें सेल हो जाती हैं, फैंस पूरा पूरा स्टेडियम फिल कर देते हैं, और ओनरशिप जो है वो बस पैसे खा रही है बैठ के। फ्रंट थ्री हमारी यूजलेस। रैशफोर्ड, ट्रैशफोर्ड, मार्शियल यूजलेस। वॉक इन द पार्क चल रही है, टहल रहे हैं भाई, टहल रहे हैं भाई। अगर तुमसे आगे नहीं हो रहा तो पीछे आके टीम की मदद कर दो, डिफेंसिवली कोई काम कर दो। आगे नहीं हो पा रहा, पीछे आ जाओ। नहीं, आगे रह के वो नखरे करने के में मुझे पास नहीं दिया। एक ही बंदा मुझे समझ आया था, गर्नाचो, जिसने थोड़ा बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। एब्सोल्युटली शैम्बल्स ऑफ अ परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड। और अगर हम मिडफील्ड पे आए तो मिडफील्ड पे डोंट फकिंग गेट मी स्टार्टिंग ऑन द मिडफील्ड। कि मिडफील्ड जहाँ पे मैचेस जीते जाते हैं, जिस वजह से मैचेस हम डोमिनेट करते हो, वो हमारे पास एक फिक्स ही नहीं है। वीक इन वीक आउट हम नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग इन नेदरलैंड्स। टेन हाग को ये समझना पड़ेगा, दिस इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहाँ पे आपको अपना कुछ आइडेंटिटी डेवलप करनी है। अब ये तुमने बोल दिया है कि आइक्स की ब्रांड ऑफ फुटबॉल मैं नहीं खिला सकता, लेकिन अब कौन सी फुटबॉल खिला रहे हो ये तो हमें बता दो। हमें कुछ समझ नहीं आता। मिडफील्ड हमारी देख लो, स्कॉट मैकटोमिने दोबारा से इन हो जाता है, वो आगे जाके अपनी मरवाता है, पीछे वो सपोर्ट नहीं करता। कोबी मेनू ने ही एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो वही दिख रहा था। अच्छी क्या मैं बोलूँ, अब एक दो बंदे अगर बेहतर खेल रहे हैं तो पूरी टीम ख़राब खेल रही होती है, तो उसकी भी परफॉर्मेंस के लग जाते हैं। वी आर सिंपली नॉट गुड इनफ। वी आर नॉट गुड इनफ एज अ फुटबॉल क्लब। हमारी फुटबॉल भी घटिया है, बस हम सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। और अगर आप बाकी क्लब्स को देखें, न्यू कासल इज़ अ बेटर रन क्लब, ब्राइटन इज़ अ बेटर रन क्लब। 2 साल में एडी हाउई ने आके ऐसा क्या कर दिया? नॉर्मल प्लेयर्स ही थे यार। एल्मिरॉन को देखो, कैसा उसको एक्टिवेट कर दिया उसने, फाड़ के रख दी थी डियागो डॉलो की राइट पे। सही है, डियागो डालो को वो नहला रहा था, वो लेफ्ट बैक पे डियागो डालो खेल रहा था,
उसको उसने टेक ऑन्स कर करके उसकी सांसें रुक गई, और येट हम इतने साइनिंग्स भी करते हैं, हम इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, वी आर बैक टू फकिंग स्क्वायर वन। कोई एक आइडेंटिटी नहीं है यूनाइटेड की, एंड वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है मुझे लगता जो कि बैच के लिए खेलता हो। दे आर जस्ट बंच ऑफ ओवर पेड फुटबॉल प्लेयर्स जो कि रो रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, और हमारे पे प्रेशर बहुत है, और ये है, और हम 3 दिन भाई सारे बहानेबाजी मैं समझता हूँ कि हाँ, लेकिन भाई जब तक आप पिच पे परफॉर्म नहीं करोगे ये बहानेबाजियाँ नहीं चलेंगी, ये नहीं चलेंगी, ये थोड़े टाइम तक होती हैं। सही है भाई, आपको जहाज़ लेना था, आप ट्रेन लेके आए 3 घंटे की, या ड्राइव करके आए, वट एवर, कि आपने 3 अवे गेम खेले, टीम थकी हुई है, समझ आता है। भाई पिच पे लड़ो तो सही, परफॉर्मेंस तो शो करो, जान तो दो अपनी, के फैंस दिल से बोलें कि यार कोई मसला नहीं, मेरी टीम हारी है लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जान लगाई है, इन्होंने अपना खून पसीने का हक हलाल किए हैं अपने पैसे। नहीं भाई, हराम कर रही है टीम, मेरी तो नींदें हराम हो गई हैं, मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है सालों ने। तो हु इज़ टू ब्लेम, ये आप मुझे बता दो कमेंट्स में कि कौन है। क्या ये फुटबॉल क्लब है, क्या मैनेजर है, क्या ये प्लेयर्स हैं? मेरे लिहाज से यार ऑल ब्लेम गोज़ टू प्लेयर्स, और फिर टेन हाग के डिसीजन। देखो टेन हाग को हम बैक करेंगे डेफिनेटली, आई एम बैकिंग, आई नो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन कि आप मैनेजर को सैक कर दो, लेकिन अब बात ये आती है कि हम मैनेजर के जो घटिया तरीन डिसीजन है हम उसको बैक नहीं करते, और उस पर हम क्रिटिसाइज करेंगे। और क्रिटिसिज्म बनता भी है भाई, किस तरीके की टीम सिलेक्शन है ये, क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो आप। मैं तो बोलता हूँ पूरे प्लेयर्स को लंबा लिटा के इनकी पुंड पे छित्तर मारो, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है इस क्लब के लिए खेलने के लिए। इतने पैसे दे रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। लेजी लेजी यूनाइटेड, लेजी प्लेयर्स, मजाक बना के रख दिया ज़िंदगी को। भाई आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। और भाई टेन हाग के ऊपर सारी बल्ली जाती है, मैं आई डोंट नो, ये इट्स ऑल अप टू टेन हाग भाई। टेन हाग को ही कुछ करना पड़ेगा और इस क्लब को टर्न अराउंड किसी तरीके से करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इस क्लब की, कि हम हर साल हर सीज़न हम उम्मीद लगाते हैं और हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। एब्सोल्युटली शैम्बल्स ऑफ अ फुटबॉल क्लब, घटिया तरीन फुटबॉल, घटिया प्लेयर्स, घटिया मैनेजमेंट, क्या मैं बोलूँ, मुझे और समझ नहीं आ रहा। तो ये है मेरा मैच रिएक्शन। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम ओवरऑल। और भाई डिप्रेशन, आगे भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सीज़न दैट इज़ अ लॉन्ग सीज़न एंड आई डोंट सी माई टीम गेटिंग आउट ऑफ दिस। एब्सोल्युटली शैम्बल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। चाओ।